हेलो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे हैं कि प्री बजट एक्सपेक्टेशन फॉर 2023 बजट को लेकर क्या है लोगों की मांग। चलो हम इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करते हैं कि आम आदमी को इस बजट में क्या क्या मांगे हैं और आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसने रिकमेंडेशन दिया है, जो उन हर साल बजट आने से पहले उनके मेंबर्स के पास उनको सजेशन डिमांड करते। तो सजेशन में क्या क्या सजेशन दिया है जो इस बजट में यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मे अप्रूव दिस चेंजेस। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या है वो पॉइंट। ये आईसीआई ने जो उनके मेंबर के पास इनवाइट किया है सजेशन, उनकी लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सैलराइड एम्प्लॉय currently allowed as a standard deduction under section 16 is 15,000. ICAI had made recommendation that limit may enhance to rupees 1 lakh. So salaried employed को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है 50,000 का, जो ओवर एंड अबाव अर्लियर लिमिट है। दूसरा चेंज करते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 80C. Currently that deduction is allowed maximum to 1.5 lakhs, which is inclusive of EPF, FD, LIC, home loan principal and tuition fee. The limit of deduction under section C is increased from 1.5 lakhs to 2.5 lakhs. So यहाँ पे भी टैक्स डिडक्शन में 1 लाख का फायदा मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो 80 TTA में मिलता है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमको 10,000 अभी लिमिट मिल रही है, और सीनियर सिटीजन है तो TTB में जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट एंड रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट 50,000 मिल रही है उनको। तो ICAI हैज मेड रिकमेंडेशन दैट लिमिट्स टू इंक्रीज फर्दर अमाउंट, सो इट मे चांस दैट फाइनेंस मिनिस्टर मे इनहांस दिस लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं 44 ADA, मॉनिटरी लिमिट अंडर सेक्शन प्रिजम्पटिव बेसिस। करंटली 2 करोड़ का टर्नओवर है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे और उनका ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे 6% ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर करके आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट दैट 6% may reduce to 5% for certain specified contractor or turnover ceilings, and turnover ceiling may increase to rupees 5 crore. सो यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और 5% प्रॉफिट डिक्लेयर करके आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो यहाँ पे बेनिफिट सजेस्टेड किया है आईसीआई ने। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते, प्रिजम्पटिव टैक्स अंडर सेक्शन 44 ADA, सर्टेन प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर का अभी तक 50% ऑफ रिसिप्ट डिक्लेयर करके उनका रिटर्न फाइल करते थे। ICAI ने सजेस्टेड किया है दैट 50% इज टू हाई, दैट इज टू रिड्यूस टू 30% एज कंसिडरिंग द हाई कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। रिसेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है, वो मे फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ADA डिक्लेयरिंग इनकम 50% ऑफ रिसिप्ट। दैट limit of 50% may reduce to 30% considering cost of service. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं TDS का। अंडर सेक्शन 94C currently लिमिट है, सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट है 30,000 एंड ओवरऑल एग्रीगेट लिमिट पर ईयर 1 लाख की है। ICAI has suggesting that limit is too low, that limit increased for single transaction is 75,000 and overall transaction is from 1 lakh to 3 lakh. So burden of compliance for TDS is may reduce. Presently, if you sell a house and if you are sell any property and purchase any property or and claiming exemption by purchasing new property under section 54. That new property holding period limits currently has 3 years. ICAI has made suggestion that limit of holding period reduced from 3 years to 2 years. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, अंडर सेक्शन 32 माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होकर टैक्स होती थी। तो माइनर की इनकम, जो टैलेंटेड माइनर है वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो
बहुत सालों से 1500 की लिमिट चल रही थी, दैट लिमिट 1500 की इंक्रीज करके 10,000 का सजेशन दिया है। तो it is beneficial for parents who have minor child and earning income। ये थे हमारा समरी पॉइंट, जो स्मॉल टैक्स पेयर और आम आदमी को फायदा होने वाला पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।